आशीषें मेरा ही कल हुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे प्रार्थना करने से, वचन सुनाने से इनकी ज़िंदगियों में काम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ, अगर आज आप विश्वास के साथ बैठेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है। अभी देखो, अभी मैं प्रचार करने लगा तो इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ने मुझे छुआ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। आज हो सकता है आप काम पर काम कर रहे हो, मेहनत पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट ना रहा हो आपके उसमें, लेकिन आप बार बार आप सोच रहे हो कि पता नहीं इतना मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा, बार बार कर्जे क्यों हो रही हैं, प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं भी बाहर से हेल्प मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो विश्वास करेगा खुदा उसकी हेल्प करेगा आज स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनका बिल भी भर कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए आपका बिल पे करके जाएगा। आज का हमारा टॉपिक हम स्क्रीन पर देखेंगे, आपका बिल कौन पे करेगा। ये मैसेज किस बात के लिए आप सुनना है ध्यान से, कि आपका बिल कौन पे करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हमारा बिल कौन पे करेगा। आज लोग चिंतित हैं, आज लोग चिंता में हैं, संसार में परेशानी में हैं, डिफिकल्ट हो रखे हैं, आज वो निराशा में, आज किसी न किसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं और बार बार सोच रहे हैं यार मेरा बिल कौन भरेगा, मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, मेरे घर का किराया कौन देगा, अगले महीने मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन आज हम संसार में चिंताओं में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग जो है वो रूप को देखकर चलते हैं, विश्वास से नहीं चलते। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका बिल, कह रहा है कि कोई पे करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपका बिल पे करना चाहता है। बिल पे वो कर चुका है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरा बिल कौन पे करेगा। हो सकता है आपके पास, कह रहा है कि इस साल में घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो सकता है आपके पास कोई इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपका बिल कौन पे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल से, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, 1 कुरिन्थियों 6:19 को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ, पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। देखो क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप चिंतित हो तो वचन को पढ़ो और प्रभु ने क्या कहा इसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि ये आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, कह रहा है तुम्हारी देह जो है, तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कह रहा है जो तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर, पहले आपको विश्वास करना है कि तुम्हारे अंदर कौन बसा हुआ है। इसका मतलब कोई है आपके अंदर और वो आपको इतना लाइक करता है, वो आपके अंदर आ चुका है। आपके अंदर भूतड़िया नहीं है, शैतान नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और उसने आपको लाइक कर लिया है। कह रहा है तुम उसका मंदिर हो। और तीसरा कह रहा है कि अब ये शरीर आत्मा तुम्हारी नहीं, यीशु ने दाम देकर मोल खरीद लिए। आगे लिखा इसी के, हम पढ़ते 20 में, देखो क्या लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो तुम, अब इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब कह रहा है कि आपको मोल खरीद लिया गया है। आपका जो है, कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने चुका दिया है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार मैं चिंतित था। जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय मेरे घर वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो उसी समय मेरा भाई और मैं बड़े परेशान होकर हम रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने के मन के अनुसार चले गए। तो उसी समय, लेकिन जब मैं वहाँ से अपने भाई को समझाकर वहाँ से कि नहीं घर चलता हूँ, मैं उसको घर भेज दिया, लेकिन अपने आप में एक पुल के पास आकर खड़ा हो गया ट्रेन के, और मैं सोच रहा था कि मैं इसमें छलांग मार दूँ। तो उसी समय एक आवाज़ मेरे कानों में आती है और मुझे पवित्र आत्मा ने उस समय मुझे संभाला और मुझे कहा कि बेटे तू यहाँ से छलांग लगा देगा, तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कौन है, तेरे अंदर मैं हूँ। हालेलुया। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तूने अब मेरे ऊपर विश्वास किया है, और कह रहा है कि अगर तू यहाँ से कूदेगा तो तू मरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। तो मैं उसी समय डर गया कि तो हड्डियाँ बड्डियाँ टूटेंगी और भाई साहब मरेगा भी नहीं बंदा। तो उसी समय मैं फिर से, मेरे अंदर एक ताकत आई और मैंने फिर से विश्वास किया परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी हम डमाडोल हो जाते हैं, हम रिश्तेदारों की सुनने के बाद डमाडोल हो जाते हैं। कई बार हमें पंच करते हैं कुछ लोग, कोई हमें धोखा देते हैं, कई हमारी ज़िंदगी के साथ हर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी टेम्पटेशन का, किसी डिप्रेशन के सामना शिकार हो गए हों, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों को मैंने बचाने के लिए बिल दे दिया है। हालेलुया। देखो, अगर आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो उसी समय वो आपको मारेंगे बहुत अगर आप पैसे नहीं देंगे। तो अगर
आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप जा सकते हैं क्यों सपना, जो जा सकते हैं आप होटल में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आपकी जेब में पैसे ना हो तो बहुत सारे लोग होटल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है भाई साहब। मैं आप कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपके लिए, अगर आपने अपनी जिंदगी, ऐसे ही शैतान क्या करता है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपकी जिंदगियों में कोई पाप होता है तो शैतान बोलता है, कह रहा है इसने पाप किया है, कह रहा है कि अब इसको मेरे को दे दे। तो उसी समय परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा और उसने जो अपना लहू बहाया आपके लिए बहाया, और बोलता है, कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए बोल। कहता है कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी में। कहता है कि नहीं, मुझे तो इनका खून चाहिए। बोलता है कि ठीक है। कह रहा है कि मुझे तो मौत चाहिए। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहता है कि ले, मैं तेरे को मौत देता हूँ, ले मैं तेरे को खून देता हूँ, लेकिन इनकी चाबी मेरे हाथ में दे दे। तो उसने उसी समय अपना, कह रहा है कि अपनी कीमत चुकाई है, अपना लड़का उसने कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह, यहोवा कह रहा है कि खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर आ गया। उसने कह रहा है कि आपके लिए मोल दे दिया, मतलब आपका बिल पे कर दिया उसने। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा ग्रंथियों 5:7 में लिखा, अब हमें रूप देखकर नहीं, कह रहा है विश्वास से चलना होगा। हालेलुया। कह रहा है कि अब हम रूप देखकर नहीं चलते, अब हम विश्वास से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि विश्वास के साथ नहीं चलते, सिर्फ रूप देखकर चलते हैं। कि आज बहुत सारे लोग मतलब दुकान देखते हैं कि यार नहीं इस दुकान में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं यार यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार जब मैं निराश था तो उसी समय मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था। जब प्रभु में भी आया था मैं, तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। और उसी समय जब मैं कर्जे को लेकर प्रभु के पास आया कि मैं प्रार्थना करूंगा और कर्जा उतर जाएगा, लेकिन 1.5 साल तक जब मेरा कर्जा नहीं उतरा तो मैं बड़ा निराश था। तो जब मैं एक दिन चर्च गया तो उसी समय चर्च में बैठा था तो एक बुढ़िया मेरे पास आकर बैठी, और उसी समय वो बोल रही थी कि बेटे तू बड़ा परेशान है, और कह रहे मुझे पता तेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कह रही कि मैं तेरा सारा कर्जा उतारूंगी। तो मैं उसको देखकर हंसने लगा। मैं कह तू तो 10 रुपये टेम्पू के मांगती है लोगों से, और तेरे जो कपड़े हैं वो तो दिखने में नहीं अच्छे लग रहे, और तेरी शक्ल देख तू मतलब कैसी लग रही है, तू तो बहुत गरीब सी लग रही है, तू मेरा कर्जा उतारेगी। तो उसी समय वो हंस पड़ी। वो कहती कि चल मैं तू मेरे को अपने घर ले जा। तो उसने मुझे बताया कि उसके कोई बच्चा नहीं है और उसका बच्चा मर गया था। एक लड़की उसने गोद ली, वो भी किसी के साथ भाग गई और उसको धोखा दे दिया। तो उसने वो प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम करा दी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। और मैं हैरान था कि परमेश्वर ये कैसे हो गया। और मेरा कर्जा कितना था, 5-6 लाख रुपए कर्जा था। कुछ चीज़ से मेरा कर्जा उस माता के अनुसार मेरा कर्जा थोड़ा सा उतर गया। फिर उसके बाद लेकिन उसी समय जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी तो वो लड़की वापस आ गई जैसे उसको पता लगा। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी और मैंने उसको मना कर दिया, आपको पता कौन प्रॉपर्टी वापस देगा। लेकिन उसी समय के मेरे को जब निशा 12 तक मुझे रात को कहा कि बेटे, कह रहा है कि मैंने तेरे लिए बिल पे किया है, कह रहा है कि तेरी चिंताएं मैं देखूंगा, तेरा घर मैं देखूंगा, तेरा परिवार मैं देखूंगा, मैं तेरे को फुल पैकेज दूंगा। फुल, कह रहा है कि फुल पैकेज, मतलब ये नहीं कि तेरा कभी लीवर खराब हो जाए तो मैं तेरी किडनियां ठीक नहीं करूंगा, तेरी टांग ठीक नहीं करूंगा, तेरा सिर ठीक नहीं करूंगा, या तेरे घर में चिंता हो जाए तो मैं तेरे पूरे परिवार को नहीं देखूंगा। कहता है कि तू अगर मेरी बात मानता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो बोलता है, कह रहा है मैं फुल पैकेज दे रहा हूं तुझे आज। कह रहा है कि तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तेरे हर 5 मिनट के बाद तेरी हेल्प करने के लिए सरदूत खड़े होंगे। मैंने उस बात को सुनकर उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दिया, क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास किया। आप देखो कौन कर सकता वापस? कोई नहीं कर सकता भाई साहब आज के टाइम में। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आवाज को और मेरे मन को पढ़ा। मैं पहला कुरिन्थियों 6:20 को पढ़ रहा हूं फिर से। तो लिखा कह रहा है कि क्योंकि मैंने तुम्हें मोल लेकर खरीद लिया, मतलब मैंने तुम्हारा दाम चुकाया। मतलब उसने कहा, कह रहा है कि बेटे मैंने तेरे को संसार में ये ठगियां मारने के लिए नहीं बुलाया। कहता मैंने तेरे को यार, तेरे को मैंने अंदर से देखा है। कह रहा है कि तू दुख में था, तू बीमारी में था, समस्या में था, कर्जे में था, लेकिन बेटे मेरा बेटा मेरी बेटी कह रहा है कि आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं पवित्र आत्मा ने आज मेरे अंदर से आपको देख रहा है, आज आप मेरे अंदर से आपको सुना रहा है। और वो कह रहा है कि हो सकता है तुम संसार में दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन कोई पड़ोसी आपकी हेल्प करने वाला ना हो, लेकिन आप बाथरूम में बैठकर रो रहे हो, बिस्तर में बैठकर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कि आपसे कह रहा है
कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है, कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बिल पे कर दिया है, अब तुम्हें आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे। आंसू उसको बहाने पड़ेंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने बिल पे नहीं किया। जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर इस बात पर, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आज हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं देख रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर आपके घर में वो समस्या खत्म करने वाले स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना इन बातों पर। कह रहे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि देखो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस डॉक्टर को जब कोई पेशेंट को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उस पेशेंट को छुट्टी जब तक नहीं देता जब तक उसका बिल पे नहीं हो जाता। तो उसी समय कह रहा है कि जब आपने अपने कर्मों का बिल, आपको संसार में आपने रेस्टोरेंट का बिल दे दिया, आपने यहाँ पर बिजली का बिल दे दिया मेहनत करके, लेकिन आपने जो कर्म इस धरती पर किए हैं उसका बिल कौन देगा? कह रहा है डॉक्टर बोल रहा है, कह रहा है कि बिल पे के कर तब जाएगा यहाँ से बाहर। उसके रिश्तेदारों को या किसी न किसी को बिल पे करना पड़ता है। मैं वही बात बता रहा हूँ, जो आपने आज तक कर्म किए, जो आज तक आपने पाप किए, जो आज तक आपने जो गलतियां की हैं, कह रहा है कि जो कर्म किए उनका हिसाब का बिल आपको, कह रहा है पूरी दुनिया को इस धरती पर देना पड़ता है। कह रहा है इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि आपको बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि आज शैतान लोगों को फाड़ खा रहा है, बीमार कर रहा है, समस्या में डाल रहा है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका बिल यीशु मसीह ने दे दिया, शैतान उनके घर में एंट्री नहीं कर सकता, वो शांति के साथ जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हम दूसरे राजा 4:15 में देखते कि एक कुलीन स्त्री थी और उसने क्या किया, उसने अलीशा के लिए, अलीशा एक जगह पर जा रहा था लेकिन उसके लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था। मैं कहूँगा कि उसने होटल का बिल पे कर दिया, उसकी लाइट का बिल पे किया, उसने उसके लिए बेड का बिल पे किया, वो जिस बेड पर सोना चाहता था उसका बिल दे दिया, उसने लैंप का बिल दे दिया, मकान का बिल दे दिया, होटल का बिल दे दिया, रेस्टोरेंट फूड का बिल दे दिया। उसने जब सब कुछ दे दिया, बिल पे कर दिया, तो उसी समय वो औरत के पास जाता है उसका चेला और वो पूछता है, कहता है कि तूने ये बिल पे क्यों किया, तूने हमारे लिए कोठड़ी क्यों बनाई, तूने हमारे लिए ये लैंप क्यों खरीदा, तूने हमारे लिए बेड क्यों दिया, तूने ये ऐसी चीजें क्यों की हैं, क्यों किया ये दान, क्यों किया ये भेंट, क्यों दिया हमारा बिल? तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे अंदर कह रहे कि भाई मेरे प्रेम था अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं विश्वास से चलती हूँ। कह रहे कि मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर परमेश्वर का अंश है। तो उसी समय उसने जब दिया, ये बात कही, तो उसी समय तो एलीशा उससे बोलता है, कह रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोलती है कि मैं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस समय में उसको एक बड़ी बीमारी थी, बांझपन थी वो। तो उसी समय जब उसको बांझ की बीमारी थी तो उसने उससे कहा, कह रहा है कि जा तेरी बीमारी का बिल आज से मैं पे करूंगा। देखो एलीशा के लिए बिल पे किया उसने, और कह रहे खाट लेकर आई, बेड लेकर आई और खाने का सामान लेकर आई, कुछ लेकर आई। लेकिन एक आदमी ने क्या किया उसी समय, कह रहा है कि उसको पता लगता है कि इसके अंदर बांझपन की बीमारी है। तो उसने कहा, कह रहा है कि ये बांझपन की बीमारी डॉक्टर नहीं तेरा बिल पे करेगा, क्योंकि इस बीमारी का बिल जो पे होना है वो नीचे नहीं होना, वो स्वर्ग में होना है। तो उसने उसी समय प्रार्थना किया परमेश्वर से और उसके लिए भविष्यवाणी किया और उसने कहा जा वसंत ऋतु में तेरे लिए बच्चा होगा। याद रखना, उसको वसंत ऋतु में बच्चा हुआ और वो आनंदित होगी। आज आप में से जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, जो लोग इसमें कह रहे हैं बिल पे करते हैं, कभी आप लाइट का बिल पे करते हैं, कभी हम बोलते हैं आप लंगर का बिल पे करते हैं, कभी आप साउंड का बिल पे करते हैं, कभी आप कह रहे किसी न किसी चीज का बिल पे करते हैं। अगर जो मेरे को देखकर आप पैसे दे रहे हो, आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर को देखकर आप बिल दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि बिल दे रहे हो इन चीजों का। बहुत सारे लोग रजाई गद्दों का बिल भेजते हैं, हमें बोलते हैं बिल भेज दो हम दान डाल देंगे। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि टेंट का बिल भेज दो हम दान डाल देंगे। इसका मतलब बिल पे मैंने नहीं किया, आपने किया है। लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं आपकी, जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे प्रेयर टावर पर, जब आप लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स में आप भेज रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपका बिल पे करेगा। याद रखना, वो जो बीमारी का, कर्जे का, वो समस्याओं का बिल आज मैं पे कर रहा हूं आपके लिए प्रार्थना करके कि आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं। एक आदमी कोढ़ से भरा हुआ था, उसको एड्स की बीमारी थी, लेकिन जब वो मेरे चर्च में आने लगा तो वो हमेशा आकर क्या करता था, वो बिल पे करता था। वो बोलता था कि जी मैं हर संडे आऊँगा तो पहले मुझे ये लंगर की ड्यूटी मेरी लगा दो कि मैं इसका बिल मैं दूं, या कोई चर्च में बिजली का बिल महीने का मैं दिया करूँगा। मैंने कहा ऐसे लोग मैंने नहीं देखे आज तक, लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया।
प्रार्थना तो मैंने कई HIV वाले पेशेंट के लिए की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन उसके लिए क्यों, उसके लिए मैंने कोई अच्छे से भी प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ सिर पे हाथ रखा, दुआ किया हल्के से, और वो चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसने तेरा नहीं मेरा बिल पे किया है। हालेलुया। तो आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप, कह रहा है कि पड़ोसियों को पूछो आज आप बिल चुकाना पड़ेगा आपको, कौन सा बिल चुकाना पड़ेगा? जो जिंदगी में पाप किया उनका मरने के बाद एक बिल चुकाना पड़ेगा। कह रहा है फैसला आपको लेना है, बिल चुकाना है या नहीं चुकाना है। जब आप, कह रहे हैं कि आज विश्वास के साथ जो आप कर्म करते हैं वो धरती पर हमें छोड़कर जाना पड़ता है, हमें उस सब का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इंसान जानता है हम गलतियों के पुतले। गलातियों की किताब 6 के 7 और 9 को पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा गलातियों की किताब में। कह रहा इंसान जानता है, कह रहा इंसान जानता है कि वो जो बोता है वो काटता है, जो वो बोलता है वो भाग्य में देखता है। इसलिए कह रहा है कि आप क्या बोकर जाएंगे संसार से, क्या बोएंगे आप। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर में सुधार करना है, नहीं तो उस बिल का पे करना पड़ेगा। कह रहा है यहां पर लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। जो आप बोल रहे हैं, जैसा आप किसी के साथ कर्म कर रहे हैं, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुकर्म कर रहे हैं, आप किसी के पर दया नहीं कर रहे, हो सकता है आपने कभी आज तक किसी को क्षमा ना किया हो, कभी आज तक दया ना की हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर कभी दया नहीं करने वाला। इसलिए परमेश्वर का मैसेज है आज, उसने मुझे कहा कि मैं उन लोगों के लिए, इनको बोल दे फुल पैकेज है। आज कह रहा है कि मैं केवल लीवर ही चंगा नहीं करूंगा, लीवर का बिल नहीं दूंगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे और लीवर का बिल कह रहा है कि परमेश्वर देगा। आप जाना आज के बाद, आपके पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, डॉक्टर रिपोर्ट में नॉर्मल रिपोर्ट देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा काम करता है। मत्ती के 18 के 24 और 28 में हम देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा है, एक जगह पर एक आदमी था, उसको 10,000 तोड़े उसके ऊपर कर्जा था, और जब वो अपने मालिक के पास जाता है, उसका मालिक बोलता है इसको अंदर डाल दो। लेकिन जब वो मालिक उसको अंदर डालता, वचन दिखाता रहा, बार बार आगे करता रहा, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे धीरे धीरे। तो उसी समय के यहाँ पर लिखा, जबकि चुकाने के पास उसके पास कुछ नहीं था, और लेकिन जब उसके स्वामी ने उसको कहा इसको जेल में डाल दो, तो वो उसी समय रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, और उसी समय के खड़ा हो गया मेरे पास, और उसी समय उसने क्या किया, उसका बिल पे किया। और उसी समय बिल पे करने के बाद उसने बताया कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर और मेरे ऊपर दया कर। वो प्रार्थना कर रहा था अपने मालिक से, और उसी समय वो क्या बोल रहा था मालिक को, उस समय बोल रहा था, दिखाना स्क्रीन पे। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आपके लिए बैंक से बेहतर ऑप्शन है मनीव्यू। स्क्रीन बंद क्यों कर रहा है? और कहा है छोड़ उसको, स्क्रीन चला के। मैं सब कुछ भर दूंगा। हाँ, तब स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हाँ, अभी देख सकते हैं आपके यहाँ पर क्या हुआ कि मत्ती 18 के 24 में यहाँ पर के लिए लिखा कि इस आदमी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा था, 10,000 तोड़े का कर्जा था। और जब इसने अपने मालिक से विनती किया तो उसने उसको माफ कर दिया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊपर दया करता हूं, जा मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूं। और इसी समय जब उसका कर्जा माफ हो गया तो उसके दोस्त ने उसके 100 दिनार देने थे, और वो जब उसको रास्ते में मिलता है तो उसको उसी समय जेल में डलवा देता है। कहता है वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है यार मैं तेरे पैसे वापिस कर दूंगा, मैं तेरा सारा कर्जा भर दूंगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तू मेरा कर्जा नहीं भरेगा, और उसने उसको जेल में डलवा दिया। और जब उस मालिक को पता लगता है कि मैंने तो इसका कर्जा माफ कर दिया और इसने अपने दोस्त को जेल में डलवा दिया, तो वो उसको पकड़कर उसको जो है उसी समय उसके कर्म के अनुसार उसको सजा देता है, उसको जेल में डाल देता है हमेशा के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इस मैसेज से अगर समझ रहे हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में कह रहा है कि हमारा बिल पे इसलिए नहीं होता, हम कर्जे में इसलिए रहते हैं, मेहनत करने के बाद भी कर्जे में इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर को खुश नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर दया का फल नहीं है। अगर आपके अंदर दया का फल नहीं होगा तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हो सकता है आपके सामने से कीड़ी जा रही हो और आपका मन करता है कई बार मैं इस कीड़ी को ना मारूं, लेकिन कई बार पाप जो वो गलती से हो जाता है, उस पर क्षमा की जाती है। लेकिन जो जानबूझकर आप उसके साथ खेलते हो और मारते हो उन कीड़ियों को, तो कह रहा है कि वो क्षमा नहीं किए जाते वो पाप। मेरे कहने का मतलब कि आपको इन चीजों को समझना है। कह रहे कि अगर आप दया करते हैं तो परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करेगा, अगर आप क्षमा करते हैं तो वो भी आपके ऊपर क्षमा करेगा। इसलिए कह रहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज सास बहू के साथ कर रही है तो बहू सास के साथ कर रही है तो यहीं पर भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बाहर के साथ, जो आप करैक्टर बो रहे हैं, कह रहे कि वो यहीं पर बोकर जाना पड़ेगा। यहां बाइबल बताती है कि दाऊद के समय में जब 3 साल
अकाल पड़ गया, तो उसी समय उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर कि मेरे इजराइल में अकाल क्यों पड़ गया इतना भयानक, तो क्यों नहीं तू बारिश भेज रहा। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा तेरे टाइम में, कह रहा इजराइल के टाइम में, कह रहा कि शाऊल ने जो राजा था उसने, कह रहा कि बहुत सारे लोगों को सताया और हत्या कर दी और बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया, जिनके लिए मैंने कहा था कि नहीं करना तो उनके लिए बुरा किया। तो इसी समय जो उसने कर्म किया तो अब उसके लोग उसको भुगतेंगे। तो आज ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो है कि तड़पते हैं, उनके दादे परदादे गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोग जो है आज भी तड़प रहे हैं, उनका बिल पे करने वाला कोई नहीं है, उनका कर्जा उतारने वाला कोई नहीं है, उनको किराए के मकान में आज भी वो अपने मकान में नहीं जा पा रहे, वो हीलिंग नहीं देख पा रहे, उनके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, उनके जीवन में आज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहे कि ये कारण क्या है। लेकिन अगर आज आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आपके पुरखों ने गलती की तो उसकी सजा आगे पोतों नाती पोतों तक भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। ये संसार में कह रहा है कि कोई मसीह व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो धरती पर पैदा हुआ है, किसी धर्म किसी जात में रहता हो, सबके लिए रूल, ये रेगुलेशन परमेश्वर का सबके लिए लागू है कि सबके साथ ऐसा होगा और हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप, कह रहा है कि इस चीज के लिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद को भी यहाँ पर करना पड़ा, शमूएल को बुलाकर, कह रहा है कि उसने भेंट चढ़ाया और उसने माफी मांगी परमेश्वर से, तब जाकर कह रहा है कि उनके पाप क्षमा हुए। इसका मतलब आपके बीच में कोई बिल पे करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में एक बिल पे करने वाला आया। आपके पुरखों ने, आपके दादों ने, परदादों ने जो भी कोई पाप किया हो, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा आपके ऊपर से, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आज आप विश्वास करते हैं। क्योंकि रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे रूप से नहीं बैठा, वो विश्वास से बैठा है यहाँ पर, और आपको आज चमत्कार दिखाने वाला यीशु मसीह का नाम में। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं जब डॉक्टर बहुत साल पहले जब बीमार हो गया तो उसी समय मैं प्रभु में आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी फैमिली में टीवी थी किसी को, तो शायद आपको भी टीवी होगी। तो उसी समय मैंने कहा मेरे पुरखों में थी, लेकिन वो शराब मेरे ऊपर से टूट गया, मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं आई पवित्र, और मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आशीष में बदल गया। हल्का सा एक बुखार आया और वो जब मैं सेवा में नहीं था, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको अपने हाथों को उठाकर कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरा बिल पे कर दिया है, तूने मेरी बीमारियों को ले लिया है, तूने मेरे कर्जे को ले लिया है, तूने मेरी मुसीबतों को ले लिया है, तूने मेरी समस्याओं को ले लिया है, तूने आज सारी समस्याओं का अंत कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़े छुटकारे को रिलीज करेगा मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, लूका के 16 के 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हाँ लिखा एक जगह पर, कह रहा एक चतुर भंडारी था और वो चुंगी लेने वाला वो भंडारी, हाँ पढ़ेंगे उसके बारे में। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो एक दिन उसके मालिक ने उसको बुलाकर पूछा, कह रहा कि तू क्या कर रहा है, तू मेरा हिसाब जो है सही नहीं दे रहा। और क्योंकि उसने गड़बड़ी की थी हिसाब के अंदर, किसी का हेरा फेरी किया हुआ था, तो उसको पता था कि मेरी नौकरी जाने वाली है। तो हम पढ़ते समय देखो क्या कर रहा वो। हाँ फिर उसके कारण तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। हाँ। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। हाँ। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं जान गया, कह रहा इसको चतुर भंडारी था ये, इसको पता लगता है कि मालिक मुझे निकालने वाला है। तो उस समय वो हैरान हो गया और वो कह रहा है कि अगर मुझे इसने निकाल दिया तो कह रहा है कि भीख तो मेरे से मांगी नहीं जाती। कह रहा मैंने तो बैठ कर ही काम किया आज तक। कह रहा कोई मुझे काम तो देगा नहीं, क्योंकि मैंने लोगों के साथ बुराई की आज तक। कह रहा कि मैंने लोगों के पैसे मारे, जमीनें हड़प ली, मैंने बहुत बुरा किया। कह रहा मेरा कैरेक्टर, कह रहा बेकार था, मेरे कर्म बेकार थे। लेकिन इस समय अब कह रहा कि मेरी, अगर मैं मरूंगा तो कह रहा कि मेरा बिल पे कौन करेगा, कह रहा मेरे कर्म कौन माफ करेगा, मेरे पाप कौन माफ करेगा। कह रहा लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा, इसने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे को अपने घर पे भी रखेगा इस गांव में, क्योंकि सब मेरे कैरेक्टर को जानते हैं। तो उसी समय उसने क्या किया, चतुर था वो भंडारी, उसने फटाफट सबको बुलाया और सारे जिनके पैसे थे सबके माफ कर दिए। उस खाते में लिखता गया अपने भाई खाते में, कर्जा माफ, सब कुछ माफ करता चला गया। और उसी समय हैरान कर दिया उसने सबको, गांव वालों को। उसको जानता था, कह रहा कि अगर मैं इनका बिल माफ करूंगा, कहता है कि चतुर भंडारी 16 के 4 में फिर लिखा, फिर पढ़ेंगे 4 को। देखो मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं
तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप समझ गए कि नहीं, तो मेरा परमेश्वर आज जो भंडारी ऊपर बैठा है, कह रहा है कि आज वो जो देख रहा है, कह रहा है आपको हर बीमारी से, कर्जे से छुड़ाएगा भी, और कह रहा है कि अंत समय में आपको अपने स्वर्ग वाले घर में ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है धरती पर भी आप रहोगे तो इसका मतलब ये है कि आप चिंता से मुक्त रहोगे, आप परेशानियों से मुक्त रहोगे, उन कर्जे से, परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो मुझे कहने लगा, मुझे कहने लगा, पापा कि मेरे बाप के पास बहुत पैसे थे, मेरे परिवार में बहुत पैसे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया हमारी फैमिलियों में। कह रहा है कि अब कोई जादू टोना हमारा पीछा करता है। जब मैं बाबों के पास जाता हूँ, मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लेकर जाता हूँ, लेकिन वो बाबे भी मुझे रास्ता नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है, कह रहा है कि मैं उनके पास गया और वो कह रहे कि नहीं नहीं, तेरे दादे परदादों से कष्टी चल रही है, अब वो कष्टी ऐसे दूर नहीं होगी, तुझे तो ये करना पड़ेगा, वो करना। कहता है मैंने बहुत पैसे चुकाए, लेकिन कहता है कि अब इतने लोगों के मैं पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ। कहता मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ कि उन्होंने तो बहुत खाया है, बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, लेकिन अब मैं इतने लोगों के, 5000 लोगों के पैसे, पूरे गाँव के पैसे कैसे वापस करूँगा, उनकी ज़मीन कैसे वापस करूँगा, मैं तो कंगला हो गया हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटे। कह रहा है कि ऐसे नहीं, आज तेरे को विश्वास करना है और प्रभु पर विश्वास कर। कहता कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आती है, मेरे घर में सांप बिच्छू मुझे नजर आते हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं। मैंने कहा आज से तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा, ले आज तू बिल पे करके जा। बोलता है, कह रहा है कि मैं कौन सा बिल पे कर सकता हूँ। मैंने कहा आज तुझे अपने हाथों को उठाना है और तुझे कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ और आज से मैं पवित्र आत्मा अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, ये आप बिल पे कर रहे हैं। और इसी समय, इसी के बाद मैंने एक प्रार्थना किया उसके लिए, उसका बिल पे किया। मैंने कहा परमेश्वर इसकी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और इसी समय परमेश्वर इसके पाप क्षमा कर। मैंने कहा ये बिल पे कर दिया। मैंने कहा रूप देख कर नहीं, मेरे प्रभु पर विश्वास से चलना। पवित्र आत्मा आज रात तुझे मीठी नींद देने के लिए जा रहा है। और सुबह उठा और वो बंदा हैरान हो गया, कहता कि इतनी मीठी नींद आई, मैंने ऐसी शांति कभी नहीं देखी, और रोने लगा। कहता मैंने कह रहा 3 साल के अंदर पहली बार मैं इतनी मजे से सोया हूँ। कहता है मैंने भूत प्रेत नहीं देखे। कह रहा मेरी जिंदगी में कोई बैड ड्रीम नहीं आया, कोई दबाव नहीं पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है। अगर आज भी कोई पीछा कर रहा है, कोई श्राप, कोई कर्ज, तो आपको पश्चाताप करना, आपको दूसरों को माफ़ करना। अगर आपके ऊपर दबाव पड़ते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात आ रही है, तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है? आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप किसी को माफ़ नहीं करते। तो इसका मतलब अगर आप माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपका बिल जो उसने पे किया है, शैतान को छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको विश्वास से बताना, मैं 3 सीक्रेट आपको मुंह से बोलने के लिए बोल रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊँ, कितने लोग चाहते हैं कि मैं चिंताओं से आज़ाद हो जाऊँ। तो ये 3 सीक्रेट हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 बातों को अपने मुंह से हम बोलेंगे। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी को, बोलना है कि प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी का बिल चुका दिया है। मतलब अपना लहू बहाकर, अपना खून क्रूस पर बहाकर, कह रहा कि मेरी बीमारी के लिए चढ़ा दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह ने आपके लिए कह रहा कोड़े खाए हैं, आपके लिए लहू बहाया है, तो आज रात आप आजाद होने वाले हैं और आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं। आपकी जिंदगियों में एक से एक आशीष आने वाली है। लिखा दूसरा कह रहा कि बोलो मेरे साथ इसी समय, अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने से चंगा हो गया। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं स्क्रीन पर, किसी समय उसके 39 कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। कह रहा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि उसने आपका बिल पे किया है, एक एक बिल पे उसने कोड़े खाए। आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं, कह रहा है कि उन बीमारियों के लिए एक एक कोड़ा खाया। उसने कहा बिल पे तू करेगा? उसने कहा ठीक है मैं करूंगा। कहता है इनके लिए कोड़े तू खाएगा? बोलता है मैं खाऊंगा। वो देखो उसके कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा, लहू बहता रहा और वो आहें बढ़ती गई, तड़पता गया। उसकी आंखों से आंसू निकलते गए, लेकिन मुंह से उफ तक ना निकली, लेकिन वो सहता रहा मेरे और आपके लिए। वो तड़पता गया मेरे और आपके लिए। किस बात के लिए? कि ताकि वो बिल पे करे वो इंसानों का, वो उन इंसानों का जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने इस धरती पर कर्म अच्छे नहीं किए। कह रहा है कि आपका करैक्टर जो है, कह रहा है कि आज साफ हो जाए। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप जब इस समय पश्चाताप करते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तो आपके ऊपर कोड़े आएंगे नहीं। याद रखना, आप इस देखो इस स्क्रीन पर इस वीडियो को, वो कोड़े मार रहे हो और वो बार बार मार रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो कह रहा है कि लहू बहता गया वो दुख उठाता रहा, वो सहता रहा मेरे और आपके लिए, लेकिन वो कह रहा है आपसे एक बात कह रहा है, कहता है कि रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना कि मैं इस रूप में, कह रहा है कि परमेश्वर होकर आया। हालेलुया। आपको शांति देने के लिए आया, आपको आशीष देने के लिए आया। आज मेरा रूप नहीं,
कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरी जगह बैठा है, आपको शांति देने के लिए आया है, आपको चंगाई देने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं लाइव में प्रचार करता हूं तो मेरे फेस पर रौनक अलग होती है, संसार की चिंताओं से अलग हो जाते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर। तो आपको इसी समय वो शांति अब से आपको नजर आएगी, लेकिन आपको ये अपने मुंह से बोलना है। याद रखो, आज आपने कैसा भी अपराध किया हो, लेकिन विश्वास करना, जितनों ने आज से विश्वास किया उनके ऊपर से हर जादू टोना, हर एक कर्जा, हर शराब, हर बीमारी का बिल पे परमेश्वर ने कर दिया। बस आपको कहना है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे सारे शरापों को ले लिया, मेरे दादे परदादों के शरापों को तूने ले लिया, सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक तूने ले लिए, सारी बीमारी तूने ले ली, अब तूने बिल पे कर दिया है। अब शैतान मैं तेरा नहीं हूं। बोलो आज से, बोलो शैतान मैं तेरा नहीं हूं। और मेरे प्रभु ने मेरे लिए बिल पे कर दिया, मैं अब तेरे चलाई नहीं चलूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे काम खुल गए हैं, कोई रुकावट मेरे बिजनेस में नहीं आएगी। बोलो कोई मेरे रुकावट मेरे बच्चों के जीवन में नहीं आएगी, कोई हाथ मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई शैतानी हाथ मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई शैतानी ताकत मेरे ऊपर नहीं आएगी। बोलो आज कि मेरे हाथ के काम पर कह रहा है कि कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मैं आजाद हो गया हूं उसके यीशु के लहू बहाने से, मैं आजाद हो गया हूं उसकी हर, मेरी बॉडी आजाद होगी। इसी से मैं आपकी बॉडी फील करेगी कि आप आजाद हो गए हो, क्योंकि वो उसने आपका बिल पे कर दिया है आपके लिए। कह रहा कि अभी इसी से मैं आप संसार की टेंशन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन आप बोलो आज कि मैं शैतान तेरे हाथ में नहीं आऊंगा, मैं तेरा नहीं हूं, मैं यीशु का हो चुका हूं, मैं अब तेरे चलाए नहीं चलूंगा। मैं अब विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरा काम खुल गया है, मेरा कर्जा उतर गया है, मेरा बिजनेस चल गया है, मेरे काम खुल गए हैं, मेरे घर की फीस, मैं कह रहा हूं मेरे घर का बिजली का बिल, मेरा और करे के फैक्ट्री का बिल, जो भी आप चीज का बिल के लिए आप चिंतित हैं, बच्चों की फीस के लिए चिंतित हैं, बोलो कि आज स्वर्ग से वो फीस आएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वह कह रहे कि हर चीज के लिए वो फ्री में मुझे भेजेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो हर चीज 52 दिन के अंदर प्रोवाइड कराएगा। यह भविष्यवाणी है आपके लिए। 52 दिन के अंदर आप अपनी हेल्थ में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों की पढ़ाई में कह रहे कि सुधार देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हर चीज में सुधार देखेंगे 21 दिन के अंदर। याद रखना, जिसका नाम BSRM NGH से वो सेलिब्रेशन करेंगे यीशु मसीह का नाम में। ये महीना, अगला महीना आपके लिए सेलिब्रेशन का महीना होगा। आज आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा, मैं अब से प्रभु जी तेरे अनुग्रह से चलूंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो पवित्र आत्मा जी, मैंने आज जो सुना, मैं इन 3 सीक्रेट को फिर से बोलता हूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज से विश्वास करता हूं यीशु मसीह तूने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, सारी बीमारियां तूने ले ली, अब मैं बीमार नहीं हूं, आज से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा शरीर आज से तेरी महिमा के लिए काम आएगा। बोलो आज मेरी जुबान, मेरे होठ, मेरा नाम, पवित्र आत्मा, हर चीज, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तेरी महिमा के लिए काम आएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इस समय पिता इनके अपराधों को क्षमा कर। इस समय पवित्र आत्मा, जिन्होंने मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर इनका, पवित्र आत्मा जी, हर एक बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों की शादियां हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो डिले है काम इसी समय बन जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारे कर्जे के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन टूट जाए, टीवी के शराब, शुगर के शराब, कैंसर के शराब, गिल्टियों के शराब, ऑडियो के शराब, इसी समय एक्सीडेंट के शराब इनके ऊपर आने ना पाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि बहुत सारी शराब खत्म हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर से। सिर्फ आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, बोलो कि इसी समय बोलो कि पवित्र आत्मा तूने मुझे परमेश्वर आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं उन लोगों के लिए देखता हूं कि जो लोग आजाद हो गए हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कुछ लोगों के बारे में कि इस समय कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशानी में, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है अगर आप बिलीव करें, मैंने फिर कहा रूप देखकर नहीं, आज विश्वास से बैठना, विश्वास देखकर, विश्वास के साथ। थैंक्स मैन। आपको प्रोफेसरी को रिसीव करना है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जैसे देख रहा हूं कोई शांति है और इसी समय तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कुछ नहीं है, मत डर। परमेश्वर का आत्मा उस गैस को, एसिडिटी को इसी समय खत्म कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। निर्मला पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो नसें जो अब तक पकड़ी हुई थी, अब परमेश्वर ने आज़ाद कर दी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों को, प्रतिमा देवी के लिए आप चिंतित हैं, परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय आपको आज़ाद करेगा। मैं इसी समय देख रहा
रहा हूँ कि राजू, तूने जो अपनी ईमानदारी दिखाई परमेश्वर के साथ, परमेश्वर एक रेस्टोरेंट का मालिक और एक प्लॉट की आशीष तुझे देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ईमानदारी के अनुसार आपको ब्लेस करेगा और आपको आशीष देगा। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, और आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप ऐसा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे सुन रहे हैं और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर ब्लेस का। एक बहन है और वो मुझे ऑनलाइन देख रही है, उसके घर में 3-4 बहनें हैं और एक उसकी बहन ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, और दूसरी बहन, आप मुझे पंजाब से देख रहे हैं, दूसरी बहन उसके विचारों में शैतान गड़बड़ी डाल रहा है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि बेटे आप मसीह में हो, अगर आप इस पाप में गिर गए तो आप कहीं का नहीं रहोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। शैतान यही चाहता है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आपको पेट में और निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम होने लगा 3 दिन से। इसी समय परमेश्वर, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको इसी समय आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पश्चाताप करो और इसी समय परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि अर्चना, पवित्र आत्मा आपकी फैमिली में जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमेश्वर उसको सुन रहा है। आपको ऐसा नहीं कहना कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। मैंने ऐसे कानों में सुना है कि परमेश्वर पता नहीं कब करेगा। मत कहना, चिंता करके ये ना कहना कब करेगा। पवित्र आत्मा कर रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मर्चेंट नेवी में, और इसी समय आप बाहर रहते हैं और आप अपनी पत्नी बच्चों की चिंता करते हैं। आपके बच्चा का कोई नाक में कोई प्रॉब्लम था, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप कुछ टेंशन में है, मैं इस बात को लाइव चल रहा है, बताना नहीं चाहता कि आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है या नहीं करती, आप कहाँ रहते हो, कहाँ जाती है, क्या करती है। तो आप इसी समय अपने माइंड से आज़ाद हो जाओ, परमेश्वर पर छोड़ दो। पवित्र आत्मा आपका हर चीज़ का बिल पे कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर को सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूँ, पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं इन नामों को देखता हूँ ऐसे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विष्णु विष्णु, कुछ बंधन पड़े हुए हैं और इसी समय वो टूट रहे हैं। कुछ जॉब की ब्लेसिंग अब खुलेगी, अक्टूबर के बाद से आपके लिए ब्लेसिंग खुलेगी। आप अक्टूबर के बाद ट्राई करें, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं आत्मा में था जब प्रार्थना कर रहा था, तो मैं देख रहा था मैं वहाँ की कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की, वहाँ के मंत्री के लिए बोल रहा हूँ। मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होता है वहाँ पर, क्या होता है, सीएम, वहाँ की लेडीज़, महिला के लिए बोल रहा हूँ। प्रभु ने मेरे को बोला कि उसको बोलो कि प्रे में बैठे, अगर वो किसी मसीह व्यक्ति से प्रे कराए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो कुछ सरकार में उसकी गड़बड़ी हो जाएगी, सरकार चेंज हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर दया करे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। कुछ शैतानी चालें कुछ चल रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अभी दया करेगा और रास्ते खोलेगा अगर जो विश्वास कर रहे हैं। मैं इस समय देख रहा हूँ कि रूस से, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ आसमान में उड़ रही हैं, कुछ अलग अलग तरीके की। कुछ आप सुनेंगे कि बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सुनेंगे जगह जगह पर भूकंप आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अप्रैल से बोला, आपको लाइव में भी दिखाया, प्रचार में भी बोला एक जगह पर, और कि अप्रैल के बाद आप सुनेंगे भूकंप फिर आएगा। और दूसरी बार फिर भूकंप आया चंडीगढ़ में, खासकर चंडीगढ़ में बोला, लेकिन वो चंडीगढ़ से उधर हमने हाथ करके उधर कर दिया। मैंने कहा, बोला मतलब कि प्रभु ने कर दिया, परमेश्वर काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ मेरे याजक लोग हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का, अच्छा तू कोई भगवान है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग विश्वास करते हैं, तो वो आज कहेंगे पहाड़ को सरक जा, तो वो सरक जाएगा। हमारे लिए भूकंप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना, आप जहाँ पर भी हो आप सुरक्षित हो। इसी समय आइए अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, इसी समय मैं कुछ देख रहा हूँ, किसी को आसाम से और कर्नाटक से मैं देख रहा हूँ, मैं बिहार से देख रहा हूँ और यूपी से देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम इस साइड में। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे, तो उसी समय आपको पश्चाताप करना है, आपको बिल पे करना है, और इसी समय एक भेंट लेकर 3 दिन लगातार बोना है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय जिस भी आप टेंशन में हो, आप इसी समय आप आज़ाद होते देखोगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। जिसके ऊपर कर्जा है, मैं खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके ऊपर कर्जा है, और खासकर उन नाम वालों के लिए जिनके ऊपर, जैसे जिसका नाम SANRGH और PLF से हैं, आपके कर्जे उतर रहे हैं, लेकिन आपको
3 दिन लगातार बीज बोना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको आशीष देगा। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि थापर गुड न्यूज़ मिलेगा आपको और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं से देख रहा हूँ सपना कोई सेलिब्रेशन का दिन आएंगे। संगीता मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई प्रमोट कर रहा है, परमेश्वर आपको प्रमोट कर रहा है, कोई जैसे किसी चीज़ में आपकी तरक्की हो रही है, आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है, कोई वीज़े में कोई ऐसी चीज़, कोई आपको कहीं किसी स्थान पर बुलाया जाएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा, कुछ ऐसा ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। मैं से किसी व्यक्ति को देख रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है और वो बहुत गाना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, लेकिन आप बॉम्बे जाना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज के बाद आप सफल होंगे। कोई मुझे बिहार से सुन रहा है, कोई मुझे कोलकाता से सुन रहा है, कोई मुझे पंजाब से सुन रहा है, हरियाणा से सुन रहा है। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है कि आज से आप एक प्रतिफल को देखें। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो एक बड़ा बीज आप हाथ में लेकर बैठ जाओ अभी, और इसी समय 5 मिनट के अंदर देखना। जो लोग अपने आप को मतलब कोई बड़ी फेमस हस्ती बनाना चाहते हैं, किसी को तो विश्वास ही नहीं है, उनके नहीं बोल रहा हूँ, जिनको विश्वास है, तो मेरे को भी है, इसलिए मैं भी फटाफट निकाल लूँ कोई बड़ा आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ बड़ा काम करना है। आप नीति वचन में देख सकते हैं, लिखा वहाँ पर 18:16 में भी कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। आपका कोई बड़ा काम होने वाला है। मैं भेंट अपने लिए नहीं, आपके लिए पकड़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, चाइना से, बैंकॉक से, और इसी समय पवित्र आत्मा मॉरिशस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा इंग्लैंड से, पवित्र आत्मा जी श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, और इस समय यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पवित्र आत्मा हर समय अभी इसी समय परमेश्वर ये लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर। अभी पवित्र आत्मा जी मैं देख रहा हूँ परमेश्वर, कोई सच में पवित्र आत्मा कोई 11,000, कोई 1,000, कोई पवित्र आत्मा जी किसी भी तरीके से ऑनलाइन बीज बो रहा है परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा को लोग लगातार बो रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा चाहे सच में किसी ने 10 बोया, 100 बोया, 200 बोया, लेकिन परमेश्वर बो रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता, मैं इनके लिए पवित्र आत्मा जी जिन्होंने इस मिस्ट्री में लगातार बीज बोया, मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए आज पवित्र आत्मा जी ये बीज अपने हाथ में पकड़कर बोता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं अपने लिए नहीं पवित्र आत्मा, इन लोगों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, घराने के लिए पवित्र आत्मा, सब के लिए परमेश्वर बोता हूँ पवित्र आत्मा जी के सच में आज तो इन लोगों को मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम। जो इस समय यूपी से, बिहार से, जम्मू से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, क्या और समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, त्रिपुरा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी असम से, उत्तराखंड से, कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं दिल्ली से इस समय परमेश्वर जो वाच कर रहे हैं, इसी समय ब्लेसिंग रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। आज से तुम बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह का नाम, बड़े फेमस होते चले जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम, आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैंने देखा कि ऐसे